Hello बच्चों, let's see this question and the question says for an infinitely dilute aqueous solution molality will be equal to। तो बड़ा ही theoretical सा क्वेश्चन है। dilute aqueous solution का मतलब क्या है? The solvent is water and solution is very dilute का मतलब है infinitely dilute का मतलब है जो solute और solvent है उसमें solvent की अमाउंट बहुत ज़्यादा है as compared to solute। तो हमसे पूछता है ऐसी कंडीशंस में मोलैलिटी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी। तो सबसे पहले मोलैलिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं, सॉल्यूशन। तो यहां पर जो की कंसेप्ट यूज करेंगे, की कंसेप्ट विल बी कंसंट्रेशन टर्म्स फॉर सॉल्यूशन, बिकॉज जो गिवन है वो भी एक कंसंट्रेशन टर्म्स है और जो चार के चार ऑप्शंस हैं ये भी कंसंट्रेशन टर्म्स के ही पार्ट है। सो की कंसेप्ट इज कंसंट्रेशन terms for solution, terms for solutions। अब इसी में मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम सभी आता है। गिवन क्या है? मोलैलिटी। तो मोलैलिटी को हम लिखते हैं स्मॉल m से एंड इसका फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय weight of solvent in kg, weight of solvent in kg। अब हमें गिवन सॉल्वेंट है क्या? एक्वस सॉल्यूशन दे रखा है, मतलब सॉल्वेंट इज वाटर। सो गिवन सॉल्वेंट इज वाटर, गिवन सॉल्वेंट इज वाटर एंड हम जानते हैं कि वाटर की जो डेंसिटी होती है वो होती है 1 ग्राम पर ml जनरली एंड डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 ग्राम पर ml। तो जब 1 ग्राम पर ml होती है तो मतलब 1 kg वाटर का वॉल्यूम कितना होगा? सो वॉल्यूम ऑफ 1 kg ऑफ वाटर विल बी 1 kg ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 ml का वेट है 1 ग्राम, तो 1000 ml का वेट कितना होगा? 1000 ग्राम, दैट इज इक्वल टू, तो वॉल्यूम यहां से आ गया 1000 ml। सिंपली दोबारा से देखो, 1 ml का वेट है 1 ग्राम, तो 1 kg वाटर का जो वॉल्यूम भी होगा दैट विल बी इक्वल टू 1000 ml। इसी को हम लिख सकते हैं 1 लीटर। तो 1 लीटर ऑफ वाटर इक्वल टू आ गया 1 kg के। और अब हम ये भी जानते हैं दैट मोलैरिटी इज इक्वल टू, molarity is equal to capital M is equal to number of moles of solute divided by volume of solution in liters। एंड यहां पर हमने देखा कि वाटर का जो वेट है और वाटर का जो वॉल्यूम है वो बिल्कुल इक्वल आ रहा है। 1 kg ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 लीटर सॉल्यूशन एंड जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है वो काफ़ी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, इन्फाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए सॉल्यूशन के कंपैरिजन में बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएंगे। इट मींस दैट मोलैलिटी किसके इक्वल हो जाएगी? मोलैरिटी के। देयरफॉर स्मॉल m विल बी इक्वल टू कैपिटल M, दैट इज मोलैलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी। तो यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, मोलैरिटी। हमने दोनों ही मोलैलिटी एंड मोलैरिटी के फॉर्मूलाज देखे एंड उनको इक्वेट कर लिया। सो दिस वाज सिंपल। आई होप यू अंडरस्टूड इट। बेस्ट ऑफ लक।